और नेक्स्ट है 1935 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा है ये? भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम नहीं है। यस, मतलब काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ होने वाले हैं, पूरा पूरा रिफॉर्मेशन यहाँ होगा। ठीक है, तो क्या होगा सबसे पहले? तो एक बार क्या हुआ कि 1935 की बात है ये, एक वायसराय था वेलिंगटन, वो अपने घर पे बैठा हुआ था, चाय पी रहा था, साथ में उसका फ्रेंड बैठा हुआ था। उसका फ्रेंड बोलता है उससे कि भाई तू तो टेंशन में क्यों है, क्या हुआ है? तो वो बोलता है कि यार क्या बताऊँ, जितने भी प्रांत हैं भारत में उनमें से कोई मेरी बात ही नहीं मान रहा है, क्या करूँ? तो बोलता है एक काम कर, संघीय सरकार की स्थापना कर दे। बोले उससे क्या होगा? उससे ये होगा फिर तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना और जितने भी प्रांत हैं सबको ये बोलना कि भाई मैं तो जिस सब प्रांतों को मिला करके एक अखिल भारतीय संघ बना रहा हूँ, तो जितनी भी देशी रियासतें हैं वो सब तेरे अंडर में आ जाएंगी। बोले यार बात तो सही है तेरी। ऑफिस गया, ऑफिस में जाकर उसने ये किया, सबसे पहले क्या किया, संघीय सरकार की स्थापना कर दी और उसमें क्या बना दिया, अखिल भारतीय संघ बना दिया। यानी कि पूरे पूरे भारत का एक संघ बनाएंगे, है ना, और यानी कि राजनीतिक एकीकरण करेंगे। यस, लेकिन जो देसी रियासतें थी उन्होंने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से ये स्थापित नहीं हो सका। वापस से घर आ गया, घर आके फिर टेंशन में, नेक्स्ट डे फिर बैठा हुआ था चाय पे, उसके फ्रेंड बोला कि यार अब क्या दिक्कत है? बोले यार मैंने वो किया था, अपना प्लान था वो फेल हो गया पूरा। अरे तो एक काम करते, ये दिक्कत ये है ना, प्रांत तेरी बात नहीं मान रहे, है ना, ये तेरी दिक्कत है ना, तो एक लिस्ट ले, लिस्ट पे लिख दे कि ये सारे केंद्र के काम हैं और ये सारे प्रांतों के काम हैं। प्रांत हमारे काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे और हम प्रांतों के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। बस सही है यार, ये भी आइडिया तेरा अच्छा है। तो उसने यही किया, ऑफिस गया, केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा कर दिया। केंद्र सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और 36 विषय कैसे थे जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि कुछ विषय ऐसे थे जो अवशिष्ट विषय थे, है ना, जिन पे ना तो केंद्र का हक था ना राज्य का हक था, उन पे कौन बनाएगा? तो उन पे कानून बनाने की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल की होगी। ये भी डिसाइड हो गया उसमें। ठीक है, अब क्या हुआ, प्रांतों में जब विषय बना दिए तो प्रांतों में गवर्नर के शासन की नीड ही नहीं थी, जो आवश्यकता थी गवर्नर की शासन की वो सारी खत्म हो गई। तो यहाँ से दोहरा जो शासन था वो समाप्त कर दिया प्रांतों से। क्लियर है यहाँ तक भी बात? और केंद्र में उसको लागू कर दिया है। ये क्या हुआ, केंद्र में दोहरा शासन? केंद्र में तो उल्टे सिर्फ एक बंदे का शासन रहेगा, गवर्नर जनरल या वायसराय, उसका रहेगा शासन। तो दोहरा शासन केंद्र में कैसे लगेगा? केंद्र में ऐसे लगेगा कि इनका क्या हुआ कि काम बहुत बढ़ गया, है ना। काम कैसे बढ़ गया? 59 तो खुद के विषय देखते थे, फिर राजस्व के जो राज्य है कौन हमारा बात फॉलो कर रहा है कौन फॉलो नहीं कर रहा है इसको भी वो देखते थे। तो इतना काम बढ़ गया उनके पास में कि उन्होंने क्या किया, जो मेन जो विषय थे वो कैबिनेट मंत्री में बांट लिए। खुद की जो कैबिनेट थी, मेन जो मंत्री थे उनमें बांट लिए, और जो कम काम के जो विषय थे वो अपने मंत्रिमंडलों में बांट लिए। तो एक तो मंत्रिमंडल की होगी सरकार और एक खुद की होगी सरकार। केंद्र में दोहरा शासन शुरू हो गया है अब। ठीक है जी, नेक्स्ट जो काम हुआ वो ये हुआ कि अब डिवाइड कर रहे हैं ताकि लोड कम पड़े। डिवाइड कैसे कर रहे हैं? राज्यों को छोटा कर रहे हैं। जैसे वर्मा और भारत के लिए पहले एक ही कानून बनता था, उसी को भारत फॉलो करता था और उसी को वर्मा फॉलो करता था। अब उनको सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद में दोनों के लिए अलग अलग कानून बनाए जाएंगे। कब हुआ ये डिसाइड? 1935 के एक्ट में डिसाइड हुआ। क्लियर? नेक्स्ट है सिंध और उड़ीसा, दो नए राज्य बनाए इन्होंने। सिंध को कैसे बनाया? बॉम्बे से, और उड़ीसा है उसको बिहार से अलग करके बनाया। ठीक है, तो ये दो नए राज्य बना दिए हैं, है ना। और इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने 4 तरह की जो संस्थाएं हैं वो स्थापित की हैं। 4 तरह की संस्थाएं। आपको याद होगा कि 1919 के जो एक्ट में अपने पढ़ा था, ट्रिक से पढ़ा था कि लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी थी। अब क्या हुआ कि जब इनमें जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने संघ केंद्र स्तर पर तो संघीय की और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी। उनको डिवाइड कर दिया, है ना, ताकि एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें। दूसरा, एक संघीय न्यायालय जो फेडरल कोर्ट है उसकी स्थापना कर दी, जिसके फर्स्ट जज कौन बनाए हैं? मॉरिस ग्वेयर। ये इसके फर्स्ट जज बनाए हैं, है ना। और कब की थी ये? 1 अक्टूबर 1937 को की थी। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि आरबीआई की स्थापना भी किस एक्ट के थ्रू हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना इस एक्ट के थ्रू नहीं हुई थी, ये याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1934 एक्ट के द्वारा हुई थी, हुई इसी के टाइम पे थी।
1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो इसलिए कन्फ्यूजन में ये हमेशा रहता है कि 1935 के एक्ट के द्वारा ये आरबीआई के साथ में हुई थी, नहीं हुई थी। क्लियर। निर्देशों के उपकरण यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को पहली बार जो ऐड किया गया वो 1935 के एक्ट के द्वारा ही ऐड किया गया। आपको लग रहा होगा पूरा पूरा जो भारत का जो संविधान है एक तरीके से उसका छोटा रूप बनकर तैयार हो गया है ना। तो यहीं से पूरा संविधान आया है, इसी को आगे ड्राइव करके संविधान बनेगा, उसकी पूरा रूपरेखा तैयार हो। आपने देखा होगा कि 1909 का जो एक्ट था उसमें मुसलमानों के लिए एक अलग से उन्होंने व्यवस्था की थी चुनाव की, है ना, सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की थी, जिसको 1919 में उन्होंने बढ़ा करके जो सिख थे, यूरोपीय थे, है ना, एंग्लो इंडियन थे उनके लिए, और इन सब के लिए एक उसको विस्तार किया था। यहाँ पर इसका और विस्तार होगा। विस्तार कैसे होगा कि दलित के लिए, महिलाओं के लिए और श्रमिक के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई है। क्लियर होगा आपके लिए कितनी बड़ी राजनीति की है ना। इतनी बड़ी राजनीति है कि इंडिया एक ही है लेकिन इसमें दलित को अलग कर दिया, मुस्लिमों को अलग कर दिया, सिखों को अलग कर दिया। अब लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये बात जो आगे चल करके सांप्रदायिक विवाद का कारण बनेगी, है ना। इस एक्ट को नेहरू जी ने कहा है दास्ता का अधिकार पत्र या इंजन रहित गाड़ी। दास्ता का अधिकार पत्र क्यों? क्योंकि ये गुलामी का अधिकार पत्र है एक तरीके से, है ना। इंडिया को और गुलाम बना रहा है ये, क्योंकि इसमें कहीं भी आज़ादी का उल्लेख नहीं है, इसमें कहीं भी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। और जो जिन्ना है उन्होंने क्या कहा, इसको सड़ा गला कहा कि एकदम सड़ा गला कानून लेके आए। ये जो एक्ट है ये कैसा है, सड़ा गला है पूरी तरीके से। ठीक है, क्लियर, याद हुआ अच्छे से ट्रिक से, एक बार और देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।